हा 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 हा। ये मेरा कुआं है। जो भी इस कुएं का पानी पिएगा उसे मैं मार डालूंगी। अगर कोई अकेला आया तो मैं उसको छील के उसका सारा खून पी लूंगी। बहुत दिनों से यहाँ मेरे कुएं का पानी किसी ने पिया नहीं, ना ही कोई अकेला यहाँ आया है। मुझे बहुत भूख लगी है। जलापुर नामक एक गांव था। उस गांव के बाहर घने जंगल में एक कुआं था। उस कुएं के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। उस कुएं के पास से गांव जाने का रास्ता था। एक दिन एक आदमी शाम के समय शहर से कुछ सामान खरीदकर ट्रैक्टर से घर जा रहा था। गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं कि कुएं के पास पेड़ पर चुड़ैल रहती है और जो कोई भी उस कुएं का पानी पीता है उसे चुड़ैल खा लेती है। मैं नहीं मानता इस बातों को। मैं आज कुएं के पास जाऊंगा और पानी भी पीऊंगा। देखता हूँ कि मुझे कौन खाता है, ये खाता है या नहीं। मूर्ख लोग कुछ भी कहते हैं। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, कहाँ हो? सामने आ जाओ। देखो मैं आया हूँ। अभी मैं तुम्हारे कुएं से पानी निकालूंगा और पेट भर कर पानी पीऊंगा। चुड़ैल, देख रही हो ना? देख, मैं तेरे कुएं का पानी पी रहा हूँ। हा 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 हा। ए इंसान, तू बहुत अच्छा है जो मेरी भूख मिटाने तू स्वयं आया है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और प्यासी भी हूँ। आज मैं तुम्हें छील के तुम्हारा मांस खाऊंगी, बाद में तेरा खून पीऊंगी। तेरे शरीर पर बहुत मांस है, तुम आज मैं पेट भरकर खाऊंगी। इस तरह मेरी भूख भी मिट जाएगी और तेरे खून से मेरी प्यास भी मिट जाएगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है, बचा ले भगवान। भगवान को बुलाता है मूर्ख। ये इलाका मेरा है, यहाँ भगवान को भी आना मना है। हा 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 हा। बहुत मांस है आदमी पर, खाने में मजा आ गया। भर गया मेरा पेट, अब कोई चिंता नहीं है। हा 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 हा। अब मैं पेड़ पर जाकर सुकून से सो सकती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही। हे जादू वाली अंगूठी, मैं प्रवीर तुम्हें बुला रहा हूँ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हे जादुई अंगूठी, मुझे कमर दर्द कराने वाली दवा दे दो। अंगूठी से दवा लेने के बाद प्रवीर और चिड़िया दोनों गांव की तरफ चलने लगते हैं। वो बोतल लेके वो जमींदार के पास जाने वाले होते हैं। उसी समय चिड़िया कहती है, मैं जा रही हूँ। मैं वो छोटे जमींदार के पास नहीं आऊंगी। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे आओ आओ प्रवीर। मालिक, मैं आ गया। पर तुम वापस कैसे आ गए? तुम जाने के बाद गांव के लोगों ने मुझे बताया उस गुफा के बारे में, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं अभी तुम्हें ढूंढने ही निकलने वाला था कि तुम आ गए। अभी जाने भी दीजिए मालिक, मैं आ गया हूँ ना। ये लीजिए कमर दर्द कराने वाली दवा। मतलब? कमर ठीक करने वाली दवा मालिक। दे दो मुझे वो दवा, मैं बाद में लगा दूंगा। अब मेरी कमर थोड़ी सी बेहतर है। प्रवीर बेटा, अब तुम जाओ। तुम बहुत थक गए होगे ना, क्योंकि दवा लाने में तुम्हें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। प्रवीर ने दी हुई दवा जमींदार लगाता है। अरे अरे, ये क्या हो अरे ये रहा है मुझे? हाय मेरी कमर, सच
मैं बहुत दर्द कर रही है। हाय हाय, बहुत दर्द कर रही है। मैं मर गया, मर गया, मर गया। हाय, ये कौन सी दवा लाया था ये बच्चा? मर गया, मर। प्रवीर और चिड़िया ने जमींदार का हाल देखा और हंसते हुए वहां से घर निकल गए। अगले दिन सुबह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ खोया है। उदास क्यों बैठे हो? चलो मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाती हूँ। पति पत्नी शहर में रहते थे, तो पत्नी बाजार करने चली गई। तभी उनके घर एक बूढ़ी औरत आई और पलंग पर सो गई। पत्नी वापस आकर देखती है तो पलंग पर कोई सोया था। पत्नी उसके पति से पूछती है, अजी सुनते हो, कौन सोया है हमारे पलंग पर? तो पति कहता है, माँ सोई है। तो पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। वो एक बड़ा सा पत्थर उस बूढ़ी औरत के सर पे मारकर उसे मार डालती है और अपने पति से कहती है, अब तुम मुस्कुराओ, मैंने तुम्हारे माँ को मार डाला। तब पति खुश हो जाता है और पत्नी से कहता है, वो मेरी माँ नहीं थी, तुम्हारी माँ थी। अरे चिड़िया, ये अच्छा नहीं हुआ। गांव के सारे लोग कहते हैं तो ये बात सच होगी। तो हमें उस चुड़ैल को मारने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर हम भी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? चुड़ैल ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। चिंता ना करो प्रवीर, इसका इलाज है मेरे पास। मैं बता सकती हूँ कि चुड़ैल को कैसे मारे, लेकिन तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? पता है, ये लो आम और करो अपना दिमाग तेज और जल्दी से बताओ। आम खाने के बाद चिड़िया प्रवीर को बताती है कि चुड़ैल को कैसे मारे। दोनों भी उस रास्ते चलने लगते हैं जिस रास्ते पे चुड़ैल का डेरा होता है। चिड़िया अपना रुख बदलकर चुड़ैल बन जाती है और प्रवीर के साथ चलने लगती है। दोनों भी उस कुएं के पास आकर रुक जाते हैं और प्रवीर छुपने के लिए जगह देखकर वहां छुप जाता है। चिड़िया जो कि अब चुड़ैल बन गई थी, वो धीरे से जाके कुएं का पानी पीने लगती है। हा 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 हा, आज किसकी मौत आई है जो मेरे कुएं का पानी पी रहा है? आज फिर से मैं पेट भर खाऊंगी और बहुत सारा खून पीऊंगी। अरे कौन हो तुम? कौन हो तुम? बहुत डरावनी लग रही हो। दिखाई नहीं देता? मैं चुड़ैल हूँ, इतना भी नहीं समझ आता? क्या चुड़ैल बनेगी रे तू? मुझे देख, मुझे 3 सिर है और तुझे सिर्फ एक। छे छे छे, तू तेरी जिंदगी पे। जाने दो बहन, कैसी हो तुम बताओ? मैं बहुत ही गंदी, कमीनी, गंदी सूरत वाली, हरामी, कुत्ती, बहुत ही आराम से जी रही हूँ। और तू बता, तू कैसी है? बता जल्दी बता। मैं भी बहुत डरावनी शक्ल की, गंदी, बदबूदार, छिलके जैसी, आलसी, दिन रात सोती रहती हूँ। बहन, तेरी आवाज को क्या हुआ? चूजे जैसी आवाज आ रही है। हा 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 हा। वो मैंने रात को सड़ा हुआ चूहा खा लिया था, इसलिए मेरी आवाज
मुझे भी तेरे जैसा बनना है, मुझे भी 3 शेर चाहिए, बताओ क्या करना होगा मुझे। प्रवीर छुप के देख रहा था। वो चिड़िया ने पहले ही बता दिया था कि चुड़ैल की मौत सिर्फ पानी से हो सकती है। आजा तुम कुएं के बीच। बहन, मुझे पानी से डर लगता है, मेरी मौत हो जाएगी अगर मुझ पर पानी गिरा तो। मैं तुम्हारे भरोसे आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। ये चुड़ैल कुएं के बीच जाती है, तभी प्रवीर अंगूठी निकालता है। जादुई अंगूठी, तू ऐसा कर कि कुएं में पानी आए ऐसा कि चुड़ैल भीग जाए जैसा। कुएं से पानी निकलकर चुड़ैल को मारने लगता है। उसमें चुड़ैल की मौत हो जाती है। चिड़िया अपने रूप में आकर प्रवीर के साथ खुशी खुशी अपने घर निकलती है।